हमारे पास अगर एलाइल इंटरमीडिएट्स दिए हो, जैसे कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग दी हुई है, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। यहीं पर अगर हम 2 डिग्री देखें तो इस टाइप से यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये H, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 डिग्री की, तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर HCH3 और यहाँ पर ये CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एक कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री, यहाँ पर 2 कार्बन से अटैच है इसलिए 2 डिग्री और यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच है इसलिए हो गया 3 डिग्री, ठीक है। अगर हमें इनकी स्टेबिलिटी बताना है तो यहाँ पर प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट वर्क नहीं करता है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है रेजोनेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पर रेजोनेंस किस टाइप से होगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इस टाइप से रेजोनेंस को शो करेंगे। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर C, यहाँ पर ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये डबल बॉन्ड आएगा कार्बन की वैलेंसी 4 हो गया, मीन्स ये स्टेबल हो गया, ठीक है, इस टाइप से। और ये हमारे पास रिंग बन जाएगी, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। बाकी सारे बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये H, इस टाइप से इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ओके। ये वाला बॉन्ड भी यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस टाइप से हम मोर 3 और डायग्राम्स इसके क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यहाँ होगा, यहाँ पर क्या होगा इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और यहाँ पर बनेंगे। और क्या है इसकी क्या है हैबिट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, इस टाइप से क्या हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है इसको हम एक कॉन्सेप्ट और होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी हेल्प से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस हाइपर कॉन्जुगेशन पर बनाए जिसमें मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है से हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन प्लस इसके एग्जाम्पल पूरी डिटेल स्टडी करवाई है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से ये देखें कि क्या सच में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस टाइप से ही इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स एक भी प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर बात करती हूँ मैं अल्फा हाइड्रोजन की, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। अब बात याद है कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये चार्ज स्पेस है, इसके बगल वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। और यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज मोर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिस भी कंपाउंड के हमारे ड्रॉ होते हैं वो उतना ही ज्यादा क्या होता है स्टेबल होता है। मीन्स अगर यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है 6, तो इसमें +1 कर देंगे, मीन्स यहाँ पर 7 स्ट्रक्चर्स हमारे पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, ठीक है। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता है तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे 3+1 मीन्स यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं होंगे, कौन से हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर 0, तो अब सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 डिग्री, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर आ गया 1 डिग्री, ठीक है। अगर प्लस आई इफेक्ट से देखना है तो ये सब लोग इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसलिए स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर रेजोनेंस तो हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस बोल दो या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो, क्योंकि जब भी कोई क्लोज चेन में एल्किन सिस्टम्स के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं तो वो हमारा कौन सा इफेक्ट हो जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाता है। और वैसे अगर कोई हमारे पास ऐसे
चेन वाइज सिस्टम दिया हुआ हो और उसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो और ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। वो आपने स्टडी की होगी, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो इस टाइप से इनकी स्टेबिलिटी को हम बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन मैम एक बार स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके बता दे, जिससे अगर हमने पढ़ा होगा तो हमें याद आ जाएगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो रहा है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस टाइप से ड्रॉ होंगे। यहाँ पर मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंट का स्ट्रक्चर तो बता ही दिया कि इस टाइप से होगा, ठीक है, बाकी आप फर्दर खुद से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो ये हमारा कार्बन है, ठीक है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस टाइप से, यहाँ पर ये सी अल्फा हाइड्रोजन में यहाँ पर क्या होता है इस टाइप से, ये मैंने एज इट इज रिंग बना दी, ठीक है, ये बना दी। अब यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरे कार्बन को दे देता है इस टाइप से, और कार्बन यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो यहाँ पर इस टाइप से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये 1 और ये वाला हाइड्रोजन भी इसी टाइप से शो करेगा, तो इसमें हटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये वाला शो करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ये इस टाइप से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स ने किया, सिर्फ 3 हाइड्रोजन्स ने, यहाँ पर कितने 6 हाइड्रोजन्स, ऐसा करेंगे तो यहाँ पर इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें हम +1 कर दें तो उतने ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो ये है तो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात आ गई। अब बात आती है कि ये हमारे पास क्या दिया है, रिएक्शन इंटरमीडिएट दिया हुआ है 1 डिग्री का। तो अब आपको इनकी डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस टाइप से इनकी डायरेक्शन को शो करोगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स जैसे कि आपके पास कोई रिएक्शन में ये इस चीज का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, या फिर आपके रिएक्शन में ये इस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, तो आप कैसे बताओगे कि जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी। मीन्स कहने का ये है कि ऑर्थो पे होगी कि मेटा पर होगी कि पैरा पर होगी। सबसे पहले ऑर्थो मेटा पैरा हमें पता होना चाहिए, तो वो कैसे याद कर सकते हो, ओम प्रकाश, ठीक है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो अब बात ये आती है कि हम कौन सी रिएक्शन को यहाँ पर शो कराएंगे, ठीक है। तो बात ये होगी यहाँ पर रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो जाकर यहाँ पर अटैच होंगे, तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आएगा जो यहाँ पर अटैच होगा। जैसे कि हम वाटर से कराएं H2O, तो ये किस टाइप से, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, तो ये OH कहाँ जाके अटैच हो सकता है, यहाँ पर जाके अटैच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि कहाँ कहाँ अटैच होगा, तो ये हम कैसे बता सकते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑर्थो पर अटैच हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से हटा दें हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइप से ये वाला बॉन्ड हमारे यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो कहाँ किया, मेटा पर, फिर कहाँ आ जाएगा, फिर से ऑर्थो पर आ जाएगा, सॉरी पैरा पर, ठीक है, ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये वाली जो हमारी पोजीशन होगी वो कैसी हो जाएगी, पैरा हो जाएगी। तो ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पैरा पर आ रहा है, फिर यहाँ पर आएगा तो फिर ऑर्थो पर आ जाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पर बनेगा और पैरा पर बनेगा। अब बात आती है कि ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होगा या पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो वहां पर ये जो ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर जो ग्रुप लगा होगा वो डिसाइड करता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा हमारा ज्यादा स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होगा तो उस हिसाब से हमें देखना होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगी, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, ऑर्थो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा या पैरा। तो हमेशा ऑर्थो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पोजीशंस होती है ऑर्थो की, ठीक है, पैरा की सिर्फ एक ही होती है,
इसलिए ऑर्थो हमारा हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, पैरा इतनी क्वांटिटी में नहीं बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये होगा। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। अगर आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर एक दो रह गए होंगे, वैसे तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। प्लस क्वेश्चन को देखते ही आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी से मुझे इन सब के आंसर्स बताइए कि क्या क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, पहले खुद से आंसर निकालिए, फिर मैं निकालती हूँ, तो अपने डाउट अगर है तो आपके वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, तो ये कार्बोकैटायन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, किसका दिया हुआ है? बेंजीन रिंग वाला दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस वाली बात आएगी। ठीक है, इतना ऐसे धीरे धीरे वन बाय वन अपने देखते जाते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, सब जगह कार्बोकैटायन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, सब जगह 1 डिग्री दिया हुआ है, ये भी हमने देख लिया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री दिया होता तो हम इसी हिसाब से सॉल्व करते, बट यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो अब ये देखना है कि डिफरेंस क्या दिया हुआ है, किस बेसिस पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनके बेसिस पर हम इनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है। अगर नहीं पता है तो जीओसी पढ़िए आप, उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं CH3 की। ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमेशा प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं NO2 को, ये हमेशा माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, NO2 क्या होता है, यहाँ पर इस टाइप से ये O नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव। यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, इस टाइप के ये ग्रुप्स हैं। ओके, अब देखते हैं ये, और ये कैसा दिया हुआ है, न्यूट्रल दिया हुआ है। तो इसकी भी कहानी देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मीन्स इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। अब डोनेट कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। क्या हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्वेश्चन तो ये आता है। तो यस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कम है, हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये डोनेट कर रहा है, तो ये कैसी स्पेसी हो गई हमारे पास, स्टेबल स्पेसी हो गई। ठीक है, ये हमारी स्टेबल हो गए, और ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, या फिर न्यूट्रल नहीं तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट तो हो ही रहा है। यहाँ पर ये रेजोनेंस को इस टाइप से शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर से मीन्स रेजोनेंस हो रहा है। और क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, अगर बेंजीन रिंग दी हुई है तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो रहा है। ठीक है, प्लस आर भी है यहाँ पर, क्योंकि ये रेजोनेंस भी हो रहा है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, ड्रॉ होंगे। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मीन्स अनस्टेबल तो है हम, अनस्टेबल तो है ही हम, और इसने आके इसके अनस्टेबिलिटी को और बढ़ा दिया। मीन्स पैसे हमारे पास ऑलरेडी कम तो थे ही, और आके किसने हमसे कहा कि यार हमें पैसे दे दो, हमारे पास कमी भी है और हम इसे तुम मांग रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया ये। ओके, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये हो गया है, उसके बाद ये, और उसके बाद स्टेबल ये। तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, तो बी, उसके बाद न्यूट्रल वाला आ जाएगा ए, उसके बाद डी, ये सॉरी सी दिया हुआ है। ठीक है, सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इस टाइप के आपके पास IITs में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता है। पहले तो ये देखो कि अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने की ये ट्रिक होती है कि आप क्वेश्चन को देख के ये सोचो क्या मैंने ये टॉपिक पढ़ा है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो उसके बाद ये देखो कि क्या इसमें हमसे पूछा जा रहा है, कि हमें सॉल्व क्या करना है। फिर सोचो कि अगर सॉल्व करना है तो किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या हम ट्रिक लगा सकते हैं। इस टाइप से धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आप, तो अपने आप आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस एक बार ही कोशिश करना है। ठीक है, एक बार कोशिश करोगे, अपने आप ही आदत हो जाएगी कोशिश करने की, उसके बाद आदत हो जाती है जीतने की। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।